नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं वैसे एक फार्म पे हूँ, वैसे एक बिहार में हूँ मैं। तो मैंने देखा कि एक जो गाय है, जैसे मैं गाय दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो गाय है एक HF क्रॉस की है, पर इसने जो बच्चा दिया है वो आप देख पा रहे हैं, ये दिया है ये साहिवाल का। तो मान के चलिए इसमें क्या हुआ कि इस HF क्रॉस में भी जब साहिवाल का जब बच्चा दिया उसने, तो उसमें भी बच्चा फंसने की समस्या आ गई। तो इसलिए आज मैं बारे में बात करना चाहूंगा कि साइड कार्विंग ईज क्या है। तो साइड कार्विंग ईज का मतलब हुआ कि हम पहले ब्यात की बच्ची है हमारे पास, जब वो एक बछड़े को जन्म देती है उस समय उसको कितनी परेशानी होती है डिस्टोकिया की या बच्चा फंसने की, उसको साइड कार्विंग ईज बोलते हैं। तो साइड कार्विंग ईज जो है जितनी ज्यादा कम होगी तो आने वाली जो बच्चियां है उसमें जो बच्चा फंसने की समस्याएं हैं वो बिल्कुल कम होंगी। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें हर एक चीज देखी जाती है। जब भी हम गाय को सीमें लगाते हैं तो उस समय हमें ये देखना है कि उसका वजन कितना है। उस वजन के साथ साथ जो गाय की थर्ल विड्थ है, अगर मैं बात करूं गाय की पीछे से चौड़ाई कितनी है, वो भी उसमें इंपॉर्टेंट रहता ही है। क्योंकि जब हमारी गाय की चौड़ाई पीछे से कम है तो उसमें ऐसा ही सीमेंट लगेगा जिसमें साइड कार्विंग इज कम होगी, ताकि हम उसमें जब भी सीमेंट लगाएं उसमें बच्चा फंसने की समस्या नहीं आए। नहीं तो आपने देखा सिर्फ HF क्रॉस है और उस पे भी एक साहिवाल का बच्चा आने पे भी बच्चा फंसने की समस्या ही हो गई फार्मर। और गाय आप देखेंगे उसको काफी ज्यादा दिक्कतें हुई और वो कमजोर हो जाएगी गाय। इससे क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसान क्या होगा। एक गाय जो है अगर उसने 15 लीटर दूध देना था वो 15 लीटर दूध नहीं दे पाती है, 15 लीटर के बजाय वो 10 लीटर पे रह जाती है। और हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा जो है अगर पहले ब्यात वाली गाय है हमेशा वो दूसरे ब्यात में दूध ज्यादा बढ़ाएगी, बट हमारा उस गाय में अगर बच्चा फंस जाता है, डिस्टोकिया हो जाता है, तो दूसरे ब्यात में उसको जो 20 से 30% दूध बढ़ाना था वो 20 से 30% दूध नहीं बढ़ा पाती है। इसमें भी और ज्यादा मुश्किलें कहाँ आती हैं। लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं, वो हमारी जो है पहली ब्यात वाली गाय है या HF या वो जर्सी है या मतलब वो पहले ब्यात वाली हो सके या बछड़ी भी है HF वाली भी, उसमें क्या करते हैं जर्सी लगा देते हैं, ताकि हम समझते हैं उससे क्या होगा कि आने वाली बच्चियां में बच्चा नहीं फंसेगा। क्योंकि जर्सी जो है उसका साइड कार्विंग इज <1 होता है तो उसमें बच्चा तो वैसे ही फंसता नहीं है। पर उससे क्या होता है कि हमें जो है हमारे आने वाले फार्म जो हमारी जो ब्रीड डेवलप होगी, क्योंकि वो जर्सी और HF का क्रॉस होगी। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास HF जो है अगर वो 25 लीटर दूध दे रही है तो आने वाली जो बच्चियां का आएगी वो जर्सी क्रॉस होगी और उसमें जर्सी के गुण होंगे तो हमेशा वो मां से कम दूध देगी। उसी और अगर 25 लीटर वाली गाय पे आप HF का सीमें लगाते तो मे भी आने वाली बच्चियां वो 35 लीटर तक दूध दे पाती। पर आपने पहली ब्यात में ही उस पर क्या लगा दिया था, जर्सी लगा दिया था, जो दूध बढ़ना था वो कम हो जाएगा, वो 20 लीटर पे ही रह जाएगा और माँ 25 लीटर दूध दे रही होती है। तो इसलिए हम इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारी हीफर है या फर्स्ट लैक्टेशन वाली है, उसमें हमेशा हमें साइड कार्विंग ईज जो है वो सबसे कम वाला हमें यूज करना चाहिए, ताकि उसमें कभी बच्चा फंसने की समस्या ना हो, ताकि दूध भी प्रोडक्शन जो है जब भी वो लैक्टेशन पे आए वो ज्यादा दूध दे सके। धन्यवाद।